हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर सेफ एट होम। अभी तक हमने काफ़ी सारी कंपनीज के आईपीओ के वीडियोस बनाए हैं, बट अभी तक आपको ये नहीं बताया कि आईपीओ क्या होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं सी प्रदीप राजपूत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो व्हाट इज आईपीओ? इट स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। Basically, it's an offer by a closely held public limited company to the general public to subscribe the shares of the company. जनरल पब्लिक में डिफरेंट क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूड होते हैं। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है एंड उनसे फंड रेज करती है। अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करने के बाद ये कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है। Again and again I am using the word closely held public limited company because private limited company का कभी IPO आता ही नहीं। यही रीजन है कि जोमेटो जो अपना IPO लेकर आने वाली है, उस कंपनी ने अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया है। ये एक रिसेंट एग्जाम्पल है। एक काम करते हैं, एक ब्रीफ कंपैरिजन करते हैं बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। एंड ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट नहीं है। ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स प्राइवेटली ट्रेड होते हैं, ऑन दी अदर हैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है। ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ऑन दी अदर हैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस था बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आईपीओ नहीं आ सकता, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। नाउ नॉर्मली कोई कंपनी अपना आईपीओ कैसे लॉन्च करती है, इसके बारे में हम फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसे ब्रीफ में जानते हैं दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ कैसे आता है। अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उससे पहले वो एक प्रॉपर डिसीजन लेती है कि यस मुझे अपना आईपीओ लाना है। कंपनी डिसाइड करती है कंपनी किस पर्पज से आईपीओ लेकर आने वाली है। अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले कंपनी डिफरेंट एजेंसीज को अपॉइंट करती है, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, लीड मैनेजर हो गया, अंडरराइटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एजेंसीज कंपनी को हेल्प करती है डॉक्यूमेंटेशन में, सेबी से अप्रूवल दिलाने में एंड कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने में। जब कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर देती है एंड आईपीओ लॉन्च करते टाइम ये सारी बातें डिसाइड हो चुकी होती हैं दैट कंपनी कितना फंड रेज करेगी, कंपनी अपने कितने शेयर्स इशू करेगी, कंपनी का शेयर प्राइस बैंड क्या होगा, आईपीओ किस डेट को ओपन होगा, आईपीओ किस डेट को क्लोज हो जाएगा, शेयर्स की अलॉटमेंट कब होगी एंड अगर किसी एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो उसके पैसे रिफंड किस डेट को होंगे एंड अगर किसी को शेयर्स अलॉट हो चुके हैं तो शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे एंड कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किस डेट को होगी। ये सब कुछ ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है एंड जब भी ये सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं तो कंपनी का आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड आईपीओ कंप्लीट होने के बाद कंपनी की शेयर्स कैपिटल बढ़ जाती है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं एंड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीली ट्रेड होने लगते हैं। अब देखते हैं आईपीओ के एडवांटेजेस क्या होते हैं। नॉर्मली जो भी कंपनी आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है वो कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब जो भी कंपनी ने पैसे रेज किए हैं उसकी रीपेमेंट के लिए कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कंपनी को उस फंड के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता एंड इस फंड के थ्रू कंपनी अपने लोन्स की भी रीपेमेंट कर सकती है। एंड साथ ही साथ जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उस कंपनी के बिजनेस का, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स का, उस कंपनी की हिस्ट्री का जनरल पब्लिक में एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है। इस वजह से जनरल पब्लिक में कंपनी के लिए एक अवेयरनेस बढ़ जाती है, कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। आईपीओ के थ्रू बेसिकली कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट रूट भी प्रोवाइड करती है एंड साथ ही साथ जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, उसकी लिस्टिंग हो जाती है तो कंपनी को काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। कंपनी में अगर कोई मटेरियल चेंज होता है तो वो भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ता है एंड कंपनी को काफ़ी सारे इंटरनल कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये कुछ आईपीओ लाने के एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के लिए। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि आईपीओ लाना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, कंपनी को डिफरेंट एजेंसीज अपॉइंट करनी पड़ती है, कंपनी को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है एंड इसमें काफ़ी खर्चा होता है।
सो आईपीओ के थ्रू फंड रेज करना ये एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होता है एज कम्पेयर टू बैंक से लोन लेने के। आईपीओ की वजह से कंपनी को काफ़ी सारी लीगल कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं जो कॉस्टली भी होती है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। साथ ही साथ आईपीओ की वजह से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से एग्जिस्टिंग ओनर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज कंपनी के जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स उतने ही ज़्यादा उस कंपनी के ओनर्स एंड उतना ही ज़्यादा कंपनी को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एंड कई बार जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, शेयर होल्डर्स उस मैनेजमेंट के डिसीजन को भी पलट देते हैं। साथ ही साथ कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, मटेरियल चेंजेस इंटीमेट करने पड़ते हैं। इसकी वजह से मैनेजमेंट का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं जो कंपनी की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं एंड कंपनी के होस्टाइल टेकओवर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने आईपीओ के बारे में जाना, आईपीओ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जाने। अब जानते हैं दैट नॉर्मली कंपनी का आईपीओ कब आता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर या शेयर होल्डर्स चाहिए थे, तो मैंने अपने साथ अपने फ्रेंड को भी एसोसिएट कर लिया, जोड़ लिया। अब एक कंपनी हो गई एंड उसके 2 शेयर होल्डर्स हो गए। कंपनी का बिजनेस चल पड़ा। अब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, आपस में हम दोनों ने कंपनी के अंदर पैसे डाल दिए। वो लोन के फॉर्म में भी हो सकते थे एंड वो कैपिटल बढ़ाकर भी हो सकता है। बट जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता गया, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी। हमने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने हमें लोन दे दिया। कंपनी का बिजनेस और बढ़ा। फिर एक्सपेंशन के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी। हमने फिर से बैंक को अप्रोच किया। इस बार बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। बैंक ने बोला आप अब लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप कैपिटल बढ़ाओ अपनी। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अपने नियर एंड डियर्स को अप्रोच किया। हमने लोन लेने का ट्राई किया, बट उन्होंने देखा यस ये कंपनी अच्छी चल रही है, तो उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। फाइनली वो कंपनी में पैसे डालने के लिए रेडी हो गए। कंडीशन क्या थी? वो कंपनी को लोन नहीं देंगे, वो हमें लोन नहीं देंगे, कंपनी में वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे। अब कंपनी ने उन लोगों को भी शेयर्स इशू कर दिए। नाउ सपोज अब कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए 10, कंपनी का बैंक लोन भी हो गया। नाउ कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तो कंपनी का बिजनेस और बढ़ा। अब कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया एंड फर्दर एक्सपेंशन के लिए कंपनी को ह्यूज फंड रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी। अब वो फंड ना तो हमारे पास था एंड ना ही बाकी के 8 शेयर होल्डर्स के पास था। कंपनी ने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया। उसी टाइम कंपनी के बैंकर्स ने हमें सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग मोर इन्वेस्टर्स इनटू दिस कंपनी। उन्होंने हमें हेल्प की, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से इंट्रोड्यूस किया। हमने उनको अपने फाइनेंशियल्स दिखाए, कंपनी का पास्ट दिखाया, कंपनी के फ्यूचर विजिबिलिटी दिखाई। इस सारे बिजनेस प्लान से जो वो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कंपनी में फंड इन्फ्यूज कर दिया। अगेन कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई एंड कंपनी और बड़ी हो गई। अब कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। कंपनी का टर्नओवर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हो गया था। कंपनी की नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हो गई थी। कंपनी के लोन्स भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हो गए थे एंड कंपनी के प्रॉफिट्स भी करोड़ में थे। नाउ कंपनी को फिर से फंड रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी एंड इस टाइम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी मना कर दिया कंपनी में फंड इन्फ्यूज करने के लिए। उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बोला हम भी अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। इस बार कंपनी के बैंकर्स ने सजेस्ट किया दैट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से फंड अरेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप जनरल पब्लिक से फंड अरेंज कर सकते हो। वाई डोंट यू ब्रिंग एन आईपीओ? नाउ दिस इज द टाइम जब हमारी कंपनी पहली बार जनरल पब्लिक को एक ऑफर दे रही है। आप कंपनी को पैसे दें एंड इसके बदले में कंपनी आपको अपने शेयर्स अलॉट कर देगी। एंड साथ ही साथ कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं जो इस आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करेंगे। दिस इज आईपीओ। ये एक एग्जाम्पल था, इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कंपनी जनरल पब्लिक से फंड रेज कर सकती है मैनी पर्पज से, एक्सपेंशन के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने लोन्स की रीपेमेंट करने के लिए, न्यू मार्केट्स में एंटर करने के लिए, न्यू प्लांट लगाने के लिए, एनीथिंग। ये एक एग्जाम्पल था जब नॉर्मली कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। होप आपको समझ में आया होगा दैट आईपीओ क्या होता है एंड नॉर्मली कंपनी आईपीओ कब लेकर आती है। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।